एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो हमेशा चाहता था कि उसे बिना मेहनत किए ढेर सारा धन मिल जाए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसानों की फसलें खराब हो गई, पर रमेश अपने आलस के कारण सबसे ज़्यादा परेशान था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन गांव में एक संत आए। रमेश उनके पास गया और उदास होकर बोला, महाराज, मेरे भाग्य में केवल गरीबी ही लिखी है, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, रमेश, तुम अपने खेत में जाओ और वहां जमीन के अंदर 3 घड़े दबे हुए हैं। उनमें से एक घड़ा धन से भरा है, उसे निकाल लो। रमेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो तुरंत फावड़ा लेकर अपने खेत पहुंचा और जोर शोर से जमीन खोदने लगा। एक कोने में खोदने पर उसे पहला घड़ा मिला। वो जैसे ही ढक्कन खोलकर देखता है, घड़े में सोने के सिक्के नहीं बल्कि रेत भरी थी। वो निराश हो गया। उसने दूसरे कोने में और ज़्यादा मेहनत से खोदा। उसे दूसरा घड़ा मिला। इस बार उसने सोचा कि इसमें ज़रूर धन होगा, लेकिन उस घड़े में पत्थर और कंकड़ भरे थे। रमेश अब गुस्से से भर गया। आखिर में वो तीसरे कोने में थक कर बैठ गया, लेकिन उसने सोचा कि अब आखिरी मौका है। उसने हिम्मत की और सबसे ज़्यादा गहरी खुदाई की। उसे तीसरा घड़ा मिला। जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें सोने चांदी नहीं थे, बल्कि मिट्टी के छोटे छोटे डेले थे। रमेश गुस्से में साधु के पास वापस गया और बोला, महाराज, आपने मेरे साथ मजाक किया। उन घड़ों में धन नहीं, केवल कूड़ा कचरा था। संत ने शांत भाव से कहा, रमेश, ज़रा अपने खेतों की ओर देखो। तुमने 3 दिन में इतनी गहरी खुदाई की है जितनी पिछले 3 सालों में नहीं की थी। अब तुम उन घड़ों की रेत, कंकड़ और मिट्टी को अपने खेतों में मिला दो। रमेश ने ऐसा ही किया। जब अगली बार बारिश हुई तो उस मेहनत से खोदी गई उपजाऊ ज़मीन पर रमेश की फसल इतनी शानदार हुई कि पूरे गांव में वैसी फसल किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल इतनी अच्छी कीमत पर बिकी कि वो वास्तव में धनवान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन हमेशा मेहनत और परिश्रम में छिपा होता है। हमें धन की तलाश में इधर उधर भटकने की बजाय अपनी क्षमताओं और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत ही सबसे मीठा फल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।